नमस्कार। अपने क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। शब्द है त्रस्त होने के लिए, किसी चीज से त्रस्त होते हैं, तंग आ जाते हैं, त्रस्त आता है तो उसके लिए शब्द आता है अफ्लिक्टेड, और अफ्लिक्टेड के साथ आएगा विद, अफ्लिक्टेड विद। और किसी चीज से डरना है तो अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड ऑफ का मतलब हो गया से डरना। इसी प्रकार एग्रीबल टू का मतलब होता है कि अनुकूल, और एग्री के साथ विद आता है तो सहमति होती है किसी पर्सन से, एग्री विद ए पर्सन। और एग्री के साथ टू आता है तो एग्री टू थिंग, किसी चीज से सहमति है तो एग्री टू, और किसी व्यक्ति से सहमति है एग्री विद। आगे देखो, अकिन टू का मतलब होता है के जैसा हो जाना। अकिन टू का मतलब के जैसा हो जाना, किसी चीज के स्तब्ध होना, चौकन्ना होना के लिए शब्द आता है अलार्म्ड, और अलार्म्ड के साथ आएगा एट, अलार्म्ड एट। एलियन टू का मतलब होता है से अनजान, अनभिज्ञ होना। इसी प्रकार किसी के प्रति वफादार होना, उसके लिए शब्द है एलिगेंस टू। एलिगेंस टू का मतलब होता है किसी के प्रति वफादार होना। इसी प्रकार अलायंस विद का मतलब होता है से संबंधी होना, से संबंध होना, नाता जुड़ना, अलायंस विद। और इसके साथ मैच आता है, मैच के साथ आएगा फॉर, ये ध्यान में रखना। मैच फॉर भी आ सकता है और अलायंस विद भी आ सकता है संबंध होने के लिए। इसी प्रकार विकल्प के लिए शब्द आता है अल्टरनेटिव, और अल्टरनेटिव के साथ आएगा टू। अल्टरनेटिव टू का मतलब विकल्प होना, ऑप्शन होना। इसी प्रकार एम्बिशन के साथ आता है एम्बिशन फॉर, किसी लक्ष्य के लिए शब्द आता है एम्बिशन फॉर। और एमेबल टू, एमेबल टू का मतलब होता है किसी चीज का इच्छुक होना, किसी चीज की इच्छा होना, एमेबल टू। इसी प्रकार एनालॉगस, एनालॉगस के साथ आएगा टू। एनालॉगस टू का मतलब होता है के जैसा हो जाना, एनालॉगस टू। आगे देखो, शब्द एंग्री और एनॉयड, इनके साथ यदि विद आता है, एंग्री विद या एनॉयड या एनॉय विद, तो मतलब किसी चीज से गुस्सा या खिन्न होता है, वो व्यक्ति से होता है। यानी एंग्री और एनॉय के साथ विद आता है तो ये व्यक्ति से गुस्सा है, और एट आता है तो ये किसी चीज से गुस्सा है। यानी एंग्री एट और एनॉयड एट का मतलब हो गया किसी चीज से खिन्नता, और एंग्री विद या एनॉयड विद का मतलब होता है किसी व्यक्ति से खिन्नता या गुस्सा। आगे देखो, एंटीडोट टू का मतलब होता है किसी जहर का काट होना, किसी जहर का नाशक बनना, एंटीडोट टू, यानी किसी दवाई का काट होना, किसी जहर का काट होना, शब्द आता है एंटीडोट टू। इसी प्रकार किसी एक पंथ है, संप्रदाय है, उससे नफरत होने के लिए शब्द आता है एंटीपाथी टू, एंटीपाथी टू। आगे देखो, एंजाइटी जो शब्द है इसके साथ आएगा फॉर, एंजाइटी फॉर। बट एंग्जियस जो शब्द है उसके साथ आएगा अबाउट। एंजाइटी और एंग्जियस रेफर होते हैं चिंता के लिए, चिंता के लिए शब्द आता है एंजाइटी, इसके साथ आएगा फॉर, और एंग्जियस है उसके साथ आएगा अबाउट, एंग्जियस अबाउट और एंजाइटी फॉर। आगे देखो, अपोलॉजी, अपोलॉजी जो शब्द है यानी माफी मांगना, तो अपोलॉजी के साथ आएगा फॉर, अपोलॉजी फॉर, खेद होना। लेकिन अपोलोजाइज है उसके साथ फॉर भी आ सकता है और टू भी आ सकता है। यानी किसी फॉल्ट की हमें माफी मांगनी है, किसी फॉल्ट की हमें माफी मांगनी है, किसी गलती की हमें माफी मांगनी है तो आएगा अपोलॉजी, अपोलोजाइज फॉर, अपोलोजाइज फॉर। और किसी व्यक्ति से हमें माफी मांगनी है, किसी पर्सन से हमें माफी मांगनी है, तो शब्द आएगा अपोलोजाइज टू, अपोलोजाइज टू, ये ध्यान में रखना है। आगे देखो, एपेटाइट फॉर का मतलब होता है कि भूख होना, जिज्ञासा होना, एपेटाइट फॉर यानी ललक होना, भूख होना, जिज्ञासा होना। इसी प्रकार की आशंका होना, यानी किसी चीज की आशंका होती है उसके लिए शब्द आता है अप्रेहेंसिव, अप्रेहेंसिव के साथ आएगा ऑफ, अप्रेहेंसिव ऑफ। आई होप हमने अच्छे से समझा। बहुत बहुत धन्यवाद।